मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की अदालत में जीत। चुनाव नतीजों से पहले भाजपा को जोरदार झटका। असम विधानसभा चुनाव के परिणाम 4 मई को आएंगे, लेकिन परिणाम से पहले ही मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को तगड़ा झटका लगा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी भाषा, उनकी बोली पर सवाल खड़े कर दिए और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को जमानत दे दी। ये संकेत है असम में बदलाव के। ये संकेत है कि भाजपा को असम विधानसभा चुनाव नतीजों में नुकसान होने वाला है। हिमंता बिस्वा शर्मा को अब कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं नासमिन खान। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत देते हुए टिप्पणी की है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ कुछ असंसदीय टिप्पणियां की। सर्वोच्च अदालत के मुताबिक खेड़ा के खिलाफ मुख्यमंत्री की पत्नी की ओर से दर्ज मानहानि और धोखाधड़ी केस में इसके पीछे पॉलिटिकल एंगल की झलक मिलती, यानी कि साफ है कि पवन खेड़ा को चुनाव के बीच जानबूझकर टारगेट किया गया था। बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंद्रूकर ने अपनी टिप्पणी में कहा कि इस केस में पवन खेड़ा और मुख्यमंत्री के बीच आरोप प्रत्यारोप शामिल है, जो कि राजनीतिक रंजिश की वजह से है और इस स्तर पर ऐसी स्थिति नहीं आई है जिसके चलते आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणियां कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए दी है। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा है कि पवन खेड़ा ने हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रेणुका भुइयां शर्मा के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं वे सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए लगाए गए हैं। प्रतीत ऐसा ही होता है, लेकिन साथ ये भी अदालत ने कहा है कि उसके जवाब में उनके लिए सीएम ने असंसदीय टिप्पणियां की हैं, जो बर्दाश्त नहीं की जा सकती, जिसमें साफ अमर्यादित भाषा की झलक दिखती है। इतना ही नहीं बल्कि इस सिलसिले में आगे अपनी बात सुप्रीम कोर्ट ने रखी और अपनी बात को आगे कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले देखने पर ऐसा लगता है कि सिर्फ अपनी पार्टी के पक्ष में थोड़े राजनीतिक फायदे के लिए याचिकाकर्ता यानी पवन खेड़ा ने ये बयान दिया था। हालांकि हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री, जो कि शिकायतकर्ता के पति भी हैं, उन्होंने प्रेस को दिए गए कई बयानों में ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है जिन्हें सुना नहीं जा सकता है। इस कोर्ट के सामने ये तमाम चीजें पेश हुई जो उचित नहीं। याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ संसदीय टिप्पणियां नहीं की गई। यह तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। चलिए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा की तरफ से क्या दलीलें दी गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा के बचाव में उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हिमंता बिस्वा शर्मा की टिप्पणियों को ही आधार बनाया था और दावा किया था कि वे उनकी गिरफ्तारी के लिए कितने उतावले हैं। 30 अप्रैल को पवन खेड़ा की ओर से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि शर्मा ने कई जगह सार्वजनिक धमकी दी है कि पवन खेड़ा पर अब पूरी जिंदगी असम की जेल में गुजारनी पड़ेगी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अगर ऐसी कल्पना की होती कि कोई व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा हो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल काउबॉय या कॉन्स्टिट्यूशनल रैम्बो की तरह बात करेगा तो उन्हें स्वर्ग में भी शांति नहीं मिलेगी। इसी सिलसिले में ही अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत के सामने सीएम शर्मा के कई बयान पेश किए जो उन्होंने पवन खेड़ा को लेकर इस्तेमाल किए थे। अपने बेल ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने उनमें से कई बयानों का जिक्र भी किया। ये तो थी कोर्ट में हुई कार्यवाही, लेकिन हिमंता बिस्वा ने कहा क्या था पवन खेड़ा को लेकर, तो सुनिए। 7 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री ने कहा था ये चुनाव तो अपनी योजना के हिसाब से होगा, लेकिन मैं आगे जो कार्यवाही करने जा रहा हूँ उसका खुलासा मैं बाद में करूंगा। पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बनाने के लिए कुछ दिन इंतजार कीजिए।
उसी दिन उन्होंने कहा, पवन खेड़ा कौन है? अगर वह पाताल में भी छिपा होगा, मैं उसे निकाल कर लाऊंगा। ये भी कहा था 8 अप्रैल 2026 को हेमंता बिस्व शर्मा ने, खेड़ा को पेलूंगा, बाकी को पेड़ा बनाऊंगा। इतना ही नहीं, एक बयान में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो पवन खेड़ा को अपने जीवन का आखिरी दिन भी असम के जेल में गुजारना होगा। अब जब सार्वजनिक मंच से सम्माननीय पद पर बैठे हेमंता ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उनका बचाव कौन करेगा? तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पवन खेड़ा की जमानत का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा के इन बयानों का बचाव नहीं किया और उनकी सत्यता पर भी कोई विवाद नहीं था। तो ये साफ सुप्रीम कोर्ट में ही हो गया कि पवन खेड़ा को राजनीतिक दांव के चलते निशाना हेमंता बिस्व शर्मा के जरिए बनाया गया था। एक जीत कांग्रेस की, एक जीत सच की। पवन खेड़ा अब इस फैसले के बाद से मान रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत तो दे दी, लेकिन इसके साथ शर्तें भी रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत देते हुए कहा है कि आर्टिकल 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा जरूरी है, लेकिन साथ ही उन्हें जांच में सहयोग देने की हिदायत दी जाती है और कहा है कि आरोपों की सच्चाई की जांच ट्रायल के दौरान की जा सकती है। पवन खेड़ा ने हेमंता बिस्व शर्मा की पत्नी पर 3 पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए थे। ये जगजाहिर है, चुनाव के दौरान ये सिलसिला देखने को मिला था, जिसके बाद से ही उनके खिलाफ ये केस दर्ज हुआ था। देखिए, 5 अप्रैल 2026 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने दावा किया था कि हेमंता की पत्नी के पास यूएई, इजिप्ट, एंटीगुआ और बाराबुडा के पासपोर्ट है। दुबई और अमेरिका में संपत्तियां हैं, कुछ विदेशी कंपनियों से जुड़ाव है। हेमंता बिस्व शर्मा ने आरोपों को फर्जी, डिजिटल मैनिपुलेशन और राजनीतिक साजिश बताया था। उन्होंने बताया था कि दस्तावेजों में नाम, जन्म स्थान और पहचान संबंधित कई गड़बड़ियां थी, जिसके बाद हेमंता की पत्नी रेणुकी भूया शर्मा द्वारा असम में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। पवन खेड़ा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट से एक बड़ी मांग की थी याचिका के चलते। हालांकि राहत नहीं मिल पाई थी। राहत न मिलने के बाद पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रुख किया था, जिसके बाद अब कोर्ट का फैसला सामने आया है, जिसके तहत पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी गई। एक फैसले में हेमंता शर्मा को फटकार लगी। देखना होगा असम की जनता भी सीट के लिए नुकसान के साथ सबक सिखाती हुई भारतीय जनता पार्टी और हेमंता बिस्व शर्मा को नजर आएगी। आपको क्या लगता है, असम नतीजों को लेकर क्या भाजपा सरकार बना पाएगी या नहीं? 4 मई को जो परिणाम आएंगे तो क्या भाजपा के पक्ष में होंगे या फिर नहीं? अगर पक्ष में भी होंगे तो क्या सीटों का नुकसान इस आधार पर हो सकता है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है असम विधानसभा चुनाव को लेकर और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा को लेकर और उनकी भाषा को लेकर, और 4 मई को आने वाले परिणाम में क्या होने वाला है? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।